बार बार पेपर लीक। विपक्ष का सहारा ले रहे क्योंकि पक्ष का जो है हेमंत सोरेन जी हम लोग से मिलने का समय नहीं है। काफी बार प्रयास किए हम लोग, लेकिन वो तो सिर्फ फर्जी छात्रों से मिलने के लिए तैयार है। हम लोग का डिमांड हम लोगों का कुल 23 मांग पत्र लेकर आए हैं। अच्छा। और वो मांग पत्र सिर्फ एक सीजीएल की मांग पत्र नहीं है, हम लोग युवा के लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो की मांग कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है। उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती। चुनाव में वो अलग मैनिफेस्टो युवाओं को, चूंकि इतनी उपेक्षा हो गई है कि उलगुलान की संभावना है, युवा इतने भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और इसलिए छात्र आक्रोशित है। पूरा का पूरा गड़बड़ी है, पूरा का पूरा धांधली हुआ है, पूरा सीट बेचा गया इसमें। तो फिर बोलेंगे जितने पढ़ने वाले छात्र हैं सब पीछे रह जाएंगे, और जो रात भर मतलब हमारे बहुत सारे फ्रेंड तो सामने देखें कि क्वेश्चन पेपर वो मतलब आंसर रट रहे हैं वो लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। चौहान है और झारखंड तो वो लोग यहाँ अंदर हैं और ये लोग बाहर हैं। इनकी इच्छा है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे, और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 48 घंटा में पेपर को रद्द करें और उसका सीबीआई जांच हो। अच्छा, मतलब जब नई सरकार बनेगी ये नई सरकार, अगर हम इस सरकार सुन भी रही है तो उनसे भी हम करते हैं। आप कर देते तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स आपसे मिलने आए थे और मोबाइल भाई थोड़ा बातें हुई सर। जो अन्याय खंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती। बार बार पेपर लीक भी, उसके पीछे भी षड्यंत्र, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। कई बच्चों ने बताया माता पिता पेट काट के इस आस में पढ़ाते हैं कि ये एग्जाम देंगे, सिलेक्ट होंगे और नौकरी करेंगे, और बार बार इन छात्रों के साथ धोखा किया गया। यहाँ भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, और इसलिए छात्र आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय देने का। और जो बात हेमंत जी ने कही है, एक, हम बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट क्यों घोषित होने चाहिए? जांच करके जिनने बार बार पेपर लीक किया है वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वो कैलेंडर बना के हम पहले साल में 1.5 लाख भरेंगे, और बाकी पद भी हम 2,87,000 कैलेंडर घोषित करके कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम देंगे। युवाओं को, छात्रों को, झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय देंगे। एसएससी का अभ्यर्थी है तो यहाँ पर तो आपको पता है कौन कौन है अंदर में? बिल्कुल, हम लोग विपक्ष का सहारा ले रहे क्योंकि पक्ष का जो है हेमंत सोरेन जी हम लोग से मिलने का समय नहीं है। काफी बार प्रयास किए हम लोग, लेकिन वो तो सिर्फ फर्जी छात्रों से मिलने के लिए तैयार है। हम लोग काफी सारे, आप लोग इनसे सहारा मांगने आए हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या कर सकते हैं ये आप? हम लोग यही कह रहे हैं कि अब देखिए 5 साल तो हेमंत सोरेन को दे दिए, तब हम लोग चाह रहे कि जब सत्ता में बीजेपी आए तो ये सब पहले आए तो पहले 48 घंटा में पेपर को रद्द करें। अच्छा, ये जब सरकार में आप आपकी भी यही इच्छा, आप ही इसी डिमांड के साथ आए हैं? देखिए, डिमांड हम लोगों का कुल 23 मांग पत्र लेकर आए हैं। अच्छा। और वो मांग पत्र सिर्फ एक सीजीएल की मांग पत्र नहीं है, हम लोग युवा के लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो की मांग। आज झारखंड को बने हुए जो जितने दिन बीत गए, युवा यहाँ अपेक्षित, ठीक है,
जिनकी भी सरकार आई, ठीक है, युवाओं को जो उपेक्षा झेलना पड़ा है उसके खिलाफ 23 मांग पत्र हम लोगों ने बनाया आप है। यहाँ मिलने के लिए आए हैं कि आप सरकार बनाएंगे तो आप ये पूरा और सारे युवाओं से भी हम लोगों का यही आह्वान है कि जो हम लोगों के युवाओं के मैनिफेस्टो पे अमल करेगा उनको आप सत्ता में लाइए। हम सब यहाँ युवा हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोई JSSC CGL से है, कोई JPSC से है, कोई अदर्स जो सेवा संबंध में JSSC के थ्रू जो हुआ है वो उन सब परीक्षाओं की तैयारी करने वाले यहाँ युवा हैं, जो कहीं किसी पार्टी से किसी का कोई नाता नहीं है, जो जनरल युवा हैं। अब हम लोगों ने पूरे झारखंड में युवाओं से मंथन करके कुल 23 मांग पत्र बनाया है, ठीक है, और उस मांग पत्र में उस मांग पत्र को अमल कराने के लिए और उस मांग पत्र पर युवाओं के साथ जो उपेक्षा हुआ है इतने सालों से, उन पर अमल आगे आने वाली जो भी पार्टी सत्ता में आए, हम लोग अपना मांग पत्र दे रहे हैं और वो 48 घंटे के अंदर ये युवाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो जारी करे। जो भी पार्टी जा रही है चुनाव में वो अलग मैनिफेस्टो युवाओं को, चूंकि इतनी उपेक्षा हो गई है कि उलगुलान की संभावना है, युवा इतने सभी दल के पास जा रहे हैं, सत्ताधारी दल तो समय ही नहीं दे रहे हैं। सत्ताधारी जो विपक्ष है उनके पास जा रहे हैं, विपक्ष में जो भी बैठे हैं, और उसके अलावा जो हम लोग जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार चौहान है और झारखंड के तो वो लोग यहाँ अंदर हैं और ये लोग बाहर हैं। इनकी इच्छा है कि तरीका से झारखंड में पेपर लीक हुआ है। हम लोग कई बार आयोग को सौंपे लेकिन उन लोगों जांच ढंग से नहीं कर रही है, तो हम लोगों को विपक्ष का सहारा लेना पड़ा और हम लोग को मांग है JCC को 48 घंटा में पेपर को रद्द करें और उसका CBI जांच हो। अच्छा, मतलब जब नई सरकार बनेगी ये नई सरकार अगर हमारी सरकार सुन भी रही है तो उनसे भी हम करते हैं। आप कर देते तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिता है तो उसको स्टे लगा के अभी भी बहुत कुछ किया, कम से कम बोल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं ना। हम छात्रों के साथ हैं लेकिन वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए बीजेपी के दरवाजे पर बीजेपी के नेता यहाँ पे हैं, इनसे क्या अपेक्षा रखता है? ये है कि जब इनकी सरकार बने तो सबसे पहला मांग जो है युवाओं से जो वर्षों से ठगा जा रहा है, वो अब युवाओं के साथ जो 5 साल में जिसकी भी गवर्नमेंट हो तो युवाओं की चर्चा करें। मैनिफेस्टो में आप युवाओं का सबसे सर्वोच्च में रखते हैं और उसके बाद की जो सरकार की बात में फिर युवाओं की बात नहीं सुनी जाती है। और अगर हम लोग बोलना चाहते हैं सरकार बने तो सबसे पहले जो CGL में जो लेकर धांधली हुई है तो उस पर तुरंत जांच हो, तुरंत स्टे लगे। कोई परीक्षा दिया है आप? CGL दिए उसमें क्या आपको गड़बड़ी की आशंका लग रही है? पूरा का पूरा गड़बड़ी है, पूरा धांधली हुआ है, पूरा सीट बेचा गया इसमें। तो फिर बोलेंगे कि जितने पढ़ने वाले छात्र हैं सब पीछे रह जाएंगे और जो रात भर मतलब हमारे बहुत सारे फ्रेंड तो सामने देखें कि क्वेश्चन पेपर वो मतलब आंसर रट रहे हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको लगा कि ये परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए? क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? जैसे पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, एग्जाम से पहले अगर आंसर की जारी हो जा रहा है, ये साफ दिखता है कि पेपर लीक हुआ है। इस पर आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया, बार बार हर दफ्तर पे जाकर के बोला गया लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई। तो अब हम लोग विपक्षी पार्टी के सहारा ही हम लोग चाहते हैं आप कि ये विपक्ष के पास आए हैं, ये कल को सत्ता पक्ष में आएंगे।